बिल के लिए हम लोग पहले से विरोध में हैं और जब सदन के अंदर ये पहली बार बिल लेकर के आया गया था तो मैंने और हमारी पार्टी ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमने पुरजोर तरह से इसका विरोध किया था। और मैं पहले भी बता चुका हूं, विरोध करने का कारण हमारा ये नहीं है कि सिर्फ के बिल को बीजेपी एनडीए सरकार लेकर के आ रही है, क्योंकि बिल के अंदर असल में काफी सारी चीजें जो हैं हमारे लोगों का हक छीनने का जो काम हो रहा है, इस वजह से हमने इस बिल का अपोज किया था। फिर जब सरकार ने जेपीसी में भेजा तो हमें कुछ उम्मीद लगी कि शायद उसके अंदर जो कमियां हैं उनको दूर कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ उसमें खाना पूर्ति हुई और सिर्फ अपनी मनमर्जी के मुताबिक रिपोर्ट को पेश कर दिया गया। अब हम इस बिल के सिलसिले में हिंदुस्तान के जो हमारी समाज के, हमारे कौम के जो जिम्मेदार लोग हैं, सब लोग मिलकर के इस पर हम बैठक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और जहां सदन में इसकी मुखालफत कल को बिल आएगा तो हम पूरी मजबूती के साथ में इस बिल का विरोध करेंगे। सरकार के पास भले ही बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन जो इसके सहयोगी दल हैं वो लोगों को, उनको पता है कि इस बिल का अगर वो समर्थन करते हैं तो आने वाले समय में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार तानाशाही से हटे और इस बिल को वापस ले। गरीब मुसलमानों को मोदी जी से उम्मीद है और इसलिए ये अमेंडमेंट बिल का नाम हमने उम्मीद रखा है। और उम्मीद की किरण जो है वो उम्मीद की किरण रिजिजू जी है। अब उम्मीद की किरण जगाने के लिए मोदी जी ने अपने सिपह सालार को आगे कर दिया और गरीब मुसलमानों की चिंता करना अब ये मोदी सरकार ने तय कर दिया है कि इन्हें मुख्यधारा में जोड़ा जाए। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, 75 साल मिले ना ऑपोजिशन को। आप क्या कर सकते थे वक्फ का, आपने करके दिखाया। आपने लूटा है वक्फ को, लूट का अड्डा बनाया है आपने वक्फ को, गरीबों के हकों को लूटा है अमीरों ने, ये करके दिखाया। यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का हक मारा है आपने। अब मौका दूसरे के पास जा रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है। कह रहे हैं मस्जिदें छीन लेंगे, मदारिस छीन लेंगे, डरा रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमान नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करने वाले लोग ये मुसलमान भी नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं, ये कांग्रेसी मुसलमान हैं, ये सपाई मुसलमान हैं, ये आम आदमी पार्टी के मुसलमान हैं, ये जनता दल वाले मुसलमान हैं। ये वो मुसलमान हैं जो पॉलिटिकल मुसलमान हैं और इनके पीछे जो इनके जो एनजीओज हैं, कई सारे जो कमेटीज बैठी हैं, चाहे वो जमीयतुल उलमा हिंद हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये पीछे से बैकडोर से राज्यसभा जाना चाहते हैं। ये उनको हमेशा सत्ता में लाने के लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं, लेकिन ये सारे के सारे वक्फ बेनिफिशियरी हैं। हर संडे को बैठकर माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्टर अगले हफ्ते की बात करते हैं कि वक्फ बिल लाएंगे। ये पिछले 3 महीने से हम यही बात सुन रहे हैं और बीएसी में ये डिस्कशन के लिए आता भी नहीं है। तो या तो वो पब्लिक का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं या फिर उनकी मंशा ही नहीं है कि बिल पेश हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है और जेडीयू हो, टीडीपी हो और चिराग पासवान जी की पार्टी हो, शायद उसको समर्थन ना दें और उनका खुद का बहुमत है नहीं। तो रोज़ रोज़ एक एजेंडा बना देना, संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहना कि हम लाएंगे, हम चाहते हैं समर्थन मिले, तो दिखाता है कि ये किसी इंपॉर्टेंट चीज़ से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो सकती है जो यूएस टैरिफ्स लागू होने वाले हैं 2 अप्रैल से। फार्मा इंडस्ट्री, बाकी सारी इंडस्ट्रीज ये मांग कर रही हैं कि यूएस को से किसी तरीके से बातचीत कर ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हटाया जा सके, क्योंकि देश में इकोनॉमिक व्यवस्था गड़बड़ाएगी। तो बहुत सारी मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, जिससे ध्यान भटकाने के लिए वो हर हफ्ते ये एजेंडा लेकर आते हैं, पर एजेंडा अनुसार काम नहीं होता है। कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, कोई भी आप किसी के लिए भी आप सवाल पूछ लेंगे, हैं कौन ये, इनकी हैसियत क्या है, ये किस हैसियत में बात कर रहे हैं? ये दलाली बंद करें भाजपा की। मैं गरीब नवाज की औलाद हूँ जिसके आस्थाने पे आके आप सर झुकाते हैं। मुझे जरूरत नहीं कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं, लेकिन आप एक ऑनरेबल मेंबर हैं। आपके जब भी स्टेटमेंट दें तो मैं समझता हूं कि आपकी जबान से अच्छे अल्फाज निकलने चाहिए। रेस्पेक्ट देते हैं तो रेस्पेक्ट मिलती है। सर, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती हैं जो ऑल इंडिया सूफी सदा नसीन काउंसिल के हैं चेयरमैन है। उन्होंने कहा है कि वक्त अमेंडमेंट बिल है, गवर्नमेंट जो लेकर आ रही है उस पर ये उम्मीद है कि जेपीसी सारी पार्टीज को पेशेंटली ने सुना है और कुछ जो रिपोर्ट लेकर आई है गवर्नमेंट को, उन्होंने ये भी कहा है कि जो चेंजेस करे जा रहे हैं उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कहा है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उन्हें ही माने और अभी प्रोवोक करने की। कौन है ये? कौन है ये?
ऑल इंडिया मुस्लिम कौन है ये? कौन है ये? जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, कोई भी आप किसी के लिए भी आप सवाल पूछ लेंगे, हैं कौन ये, इनकी हैसियत क्या है, ये किस हैसियत में बात कर रहे हैं? ये दलाली बंद करें भाजपा की। पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इमरान मसूद साहब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एक रेस्पेक्टेड मेंबर हैं, उनको अजमेर दरगाह की हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम। और पहले तो मैंने उनकी उस मौजूदा भी जो बयान दिया, बड़ी बॉडी लैंग्वेज में बड़े परेशान से लग रहे थे, शायद परेशानी में कुछ निकल गया वो मुंह से। पहले तो मैं उनको डायरेक्ट आपके चैनल से मुखातिब होकर कहूँगा कि आपको जेब नहीं देता कि आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें जिस तरह की ज़बान आपने अपने स्टेटमेंट में इस्तेमाल करी है। आप कह रहे हैं मुझे जानता कौन है, तो देखिए दरवेश ना अनस्त के मशहूर जहानस्त, दरवेश हमें अनस्त के बेनाम निशानस्त। तो दरवेशों को जान पहचान की जरूरत नहीं होती। और मैं आपको बता देता हूं, आप जानते हैं लेकिन आपको ठीक है पॉलिटिकल बयान देना था। मैं गरीब नवाज की औलाद हूं जिसके आस्ताने पर आके आप सर झुकाते हैं। जो इस बर्रे सगीर में दीन को लेकर आए, मैं उनकी औलाद हूं। दूसरी चीज ये आप जो बात कर रहे हैं कि उनको जानता कौन है, तो हमारा 800 साल का इतिहास है। अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन की हिस्ट्री पढ़िएगा, अगर उर्दू आती है तो उर्दू में पढ़िएगा, पर्शियन आती है तो पर्शियन में पढ़िएगा, और इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में पढ़िएगा आप। रही बात उसकी कि सज्जादा नशीन, अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन आधिकारिक तौर पे होते हैं, कानूनी रूप से स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन कहलाते हैं। मैं उनका जानशीन हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूँ, लेकिन आप एक ऑनरेबल मेंबर हैं। आपके जब भी स्टेटमेंट दें तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़बान से अच्छे अल्फाज निकलने चाहिए। रेस्पेक्ट देते हैं तो रेस्पेक्ट मिलती है। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूँ अभी भी कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे कि ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें। और दलाली की जो तक बात कर रहे हैं आप, तो आप ये साबित करें कि कहाँ दलाली हुई है। मतलब आपका साथ नहीं देना, आपकी हाँ में ना नहीं मिलाना, तो मतलब आदमी दलाल हो जाएगा। अगर हुकूमत की हम हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं लॉजिकली। आप मुझे बताएं कि आज तक वक्फ में आप लोगों ने क्या किया। आप यूपी से आते हैं, आप यूपी वक्फ के बारे में बता दें कि क्या वहां की प्रॉपर्टियां सेफ हैं, आप लोगों ने क्या स्टेप उठाए। मतलब आपकी हाँ में हाँ कोई मिलाएगा तो आपका अच्छा आदमी, और कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गई तो आप उस पर कोई भी इल्जाम लगा देंगे। ये आप लोगों को जेब नहीं था, आप जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए हैं। और मैं अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, जिनको पूरी दुनिया जानती है, मैं उनका जानशीन हूँ, उनका उत्तराधिकारी हूँ और गरीब नवाज की औलाद हूँ। अच्छा नहीं लगता आप ऐसे अल्फाज बोलें, क्योंकि हम तो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं। हम तो सिर्फ दुआएं देंगे आपको कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आपको और तरक्की दे, अल्लाह ताला और आपको सेहतयाबी दे। मेरा कहना, मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ बोर्ड पर हंगामा किया? मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ की संपत्ति की रक्षा की? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ के संपत्ति से आने वाले पैसे का गरीब मुसलमानों में क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड की खाली जमीन, यूजलेस लैंड पर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल क्यों नहीं खोला? हम सवाल इधर करते हैं, आप सवाल उधर घुमाते हैं। मोदी की नीयत सही नहीं है, अच्छा क्या कर लोगे? प्रधानमंत्री है भाई, क्या कर लोगे? सब पे बुलडोजर चला दिया योगी ने, क्या कर लिया तुमने? सवाल तक तो उठा नहीं पा रहे हो कि वो फर्जी बुलडोजर, नकली बुलडोजर, भेदभावपूर्ण बुलडोजर, असंवैधानिक बुलडोजर चल रहा है। तुम्हारे मां ने दूध नहीं पिलाया, तुम बोल नहीं पा रहे हो, और तुम चले माने मुख्यमंत्री से तो निमटे नहीं, अब चले प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए। बिल्कुल बेकार की बात है। सबसे पहले आत्मचिंतन, आत्ममूल्यांकन की आवश्यकता है हमें। वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो आज तक कभी आय व्यय का ब्यौरा किसी को दिया ही नहीं। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके कैमरे पर, पूरे भारत में किसी मुसलमान को पकड़ के ये माइक लगाना, बोलना वक्फ बोर्ड ने एक साल में कितना कमाया बता दो। बड़े से बड़े दिग्गज लीडर जो अपने आप को कहते हैं मैं मुसलमानों का बड़ा नेता हूं, उनसे भी पूछ लेना, अगर बता दें तो मैं गुलामी करूंगा। किसी को कुछ नहीं पता, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भी पता नहीं, बस एक ही चीज पता है, कौन सा टॉप 3 साइड 2 साइड प्लॉट है वक्फ बोर्ड का, उसको कैसे घोटाला करके दाएं बाएं किया जाए, बनिया को बेचा जाए, ब्राह्मण को बेचा जाए, सरकार के मंत्री और सांसद को बेचा जाए, ताकि बड़ी रकम लेकर अपना उल्लू सीधा किया जाए। और आपको यकीन नहीं होगा, वक्फ बोर्ड के अब तक जितने भी चेयरमैन भारत में हुए अलग अलग राज्यों में, आप उनकी संपत्ति का अगर ब्यौरा निकाल लोगे तो किसी का 100 गुना, किसी का 50 गुना संपत्ति बढ़ गया। कहाँ आसमान से टपका है? गुलाम सरवर भी तो रोड पे है, आप भी तो हो। हम लोग को क्यों नहीं पैसे आ रहे हैं भाई? हम लोग को तो बीड़ी सिगरेट चाय के पैसे नहीं मिलते। हम तो मोटरसाइकिल में तेल डलाने के लिए हम लोग सोचते हैं कि आज 100 रुपये का डलवाया चलेगा कि नहीं चलेगा। और आपके पास छू मंतर मशीन अलाउद्दीन का चिराग आ गया कि कल तो आप पैदल चल रहे थे और आज अचानक जो है 200 करोड़, बाप रे, गिनने में लगेगा कई दिन, हमको बोलने में तो बोल देते हैं 2 मिनट में 200 करोड़। अभी दिल्ली के चेयरमैन जो है अमानतुल्लाह खान साहब, हमारे भाई, जरा इनकी संपत्ति जांचिए, कितना बढ़ गया?
तो सवाल ना पूछे। यार मुसलमान हो, सच बोलने से डरोगे, सवाल ना पूछोगे। अपने लोगों को बचाने में हम झूठ पर झूठ बोलते चले जाएं, और सरकार अगर कुछ लाए विधेयक तो हम विरोध करने लगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार प्रस्ताव लाए, लेकिन सरकार के प्रस्ताव लाने से पहले मुस्लिम संगठनों को चाहिए था कि मसौदा खुद दे देता, लेकिन मसौदा हमने दिया ही नहीं। चिंतन नहीं हमारे पास, हम कभी अपने समाज के बारे में सोचते नहीं। अगर हम सोचते कि गुलाम सरवर यार वक्फ बोर्ड में बड़ी लूट हो रही, किसी ने बेचारे ने, हमारे बाप दादा परदादा को, हमारे पूर्वजों ने दान दिया था ये सोचकर के गरीब मुसलमान बच्चे, यतीम, बेवा, उसका कुछ भला हो जाएगा। आपने किसी को आज तक किसी का भला नहीं किया, लूट हो रहा। यार एक प्लान बनाया जाए, कोई एक्शन प्लान, रोड मैप कुछ है ये नहीं है संगठन के पास। ITO पे जमीयतुल उलमा हिंद का ऑफिस देखा आपने, वक्फ बोर्ड का है। तो आप तो वक्फ बोर्ड के 3 साइड 2 साइड लूट रहे हैं, ठीक है, अरबों खरबों की संपत्ति होगी वो जो लोकेशन है, और गरीब को तो कुछ मिला नहीं। अब जब विधेयक आ रहा था आप उछल रहे हैं, मतलब आगे भी लूटने की मंशा आपकी है। एक मेरे साथ जो घटना घटी मैं उसको भी शेयर कर दूं। प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में है, वहां एक मस्जिद है, उस मस्जिद का डिस्प्यूट आया मेरे पास कि भैया ऐसे ऐसे जो है डिस्प्यूट है मस्जिद में, और मुतवल्ली जो है जिसको होना चाहिए, यानी डॉक्यूमेंटल जो जिसको होना चाहिए वो मुतवल्ली ना होकर कोई दूसरा उस पर कब्जा किए हुए। मैं उस फाइल को जब लेकर आगे बढ़ा, लखनऊ गया, तो पता यह चला कि जिस डेट में मुतवल्ली नियुक्त किया गया जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति उससे पहले मर चुका था। मतलब समझ में आई कि नहीं आप लोग को? यानी आज 5 अगस्त है, आज जिसको हम मुतवल्ली नियुक्त कर रहे हैं वो ऑलरेडी 2-4 महीना पहले मर चुका। कितना बड़ा करप्शन है कि मरा हुआ आदमी भी मुतवल्ली, और जो वाकई उसका हकदार है, डॉक्यूमेंट जिसके पक्ष में है, वो सड़क पर घूम रहा। ये तो लूट और खसोट हो रहा वक्फ बोर्ड में। और जब सारा प्रक्रिया कोर्ट का पूरा कर लिया, फाइल चेयरमैन के पास आ गया, तो हमें यह खबर दी गई कि 1.5 लाख रुपया चेयरमैन साहब को चाहवा चढ़ाइएगा, आपके फेवर में कर देंगे। आप सोचिए कि गुलाम सरवर जैसे चेहरे को तो वहां दौड़ा दिया, 1.5 लाख मांग लिया, बाकियों का क्या हाल होता होगा। आरोप ये है ना कि सरकार की संपत्ति पे नजर है, जो वक्फ बोर्ड की लगाते रहिए आरोप। जब हमने गलत कर दिया, हमने अपने बेटे को सही नहीं पाला, वो चोर डकैत बन गया, तो अब तो भुगतेंगे ना हम। नजर तो हमेशा उल्टा आरोप, सरकार की नजर सही नहीं है। तुम्हारी जब तुम्हारा किरदार सही नहीं है, तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है, तुम्हारा जो काम सही नहीं है, जब हम खुद ईमानदार नहीं है, तो सबके सोच पर और सबके नियत पर हम सवाल उठा क्या फायदा। हमें पता है योगी जी मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं सोच सकते, हमें पता है मोदी जी अच्छा नहीं सोच सकते, मतलब क्या? अबे हम तो अच्छा सोच सकते थे अपने बच्चों के लिए, जब हमने नहीं सोचा तो हम दूसरों को क्यों बोले। इसलिए मैं बिल्कुल अलग ढंग से बात रखता हूं। मेरा कहना, मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ बोर्ड पर हंगामा किया, मुस्लिम संगठनों ने क्यों नहीं वक्फ की संपत्ति की रक्षा की, मुस्लिम संगठनों ने वक्फ के संपत्ति से आने वाले पैसे का गरीब मुसलमानों में क्यों नहीं इस्तेमाल किया, मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड की खाली जमीन, यूजलेस लैंड पर स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अस्पताल क्यों नहीं खोला। हम सवाल इधर करते हैं, आप सवाल उधर घुमाते हैं। मोदी की नीयत सही नहीं है, अच्छा तो क्या कर लोगे? प्रधानमंत्री है भाई, क्या कर लोगे? सब पे बुलडोजर चला दिया योगी ने, क्या कर लिया तुमने? सवाल तक तो उठा नहीं पा रहे हो कि वो फर्जी बुलडोजर, नकली बुलडोजर, भेदभावपूर्ण बुलडोजर, असंवैधानिक बुलडोजर चल रहा है। तुम्हारे मां ने दूध नहीं पिलाया, तुम बोल नहीं पा रहे हो, और तुम चले माने मुख्यमंत्री से तो निपटे नहीं, अब चले प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए। बिल्कुल बेकार की बात है। सबसे पहले आत्मचिंतन, आत्ममूल्यांकन की आवश्यकता है हमें। देखिए, मुसलमान अगर है, कहा जाता मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान धोखा नहीं दे सकता, कहा था, लेकिन हम ही धोखा दे रहे हैं अपनों को, गैरों को छोड़ दो। अभी हम अपनों को धोखा दे रहे हैं, अपनों से झूठ बोल रहे हैं। हमें इसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे मोदी जी के रूप में मिले, योगी जी के रूप में मिले, अमित शाह जी के। मैं तो कहता हूं इससे भी बड़ा कोई तगड़ा वाला आए, खूब पीटे, हमको सीधा कर दे, तब हम सीधे हो जाएंगे। उम्मीद है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक रखा जाएगा। संभावनाएं है कि 40 बिंदुओं पर सरकार ने संशोधन किया है, 40 नए बिंदु उसमें जोड़े हैं। इस सिक्के का भी 2 पहलू है। कोई भी कहावत है कि आग लगती है तभी धुआं उठता है। वक्फ बोर्ड के तमाम मामले देश के सामने हैं। वक्फ बोर्ड के जितने भी मतलब संपत्तियां उनकी हैं, वो उसका बंदर बाट लगातार चल रहा है इस देश में। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है कि अगर पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ का सही वितरण कर दिया जाए तो 10,000 मुस्लिम परिवार, गरीब परिवार सीधे सीधे उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन आज तक के इतिहास में 76 वर्षों में 1954-55 से लगातार वक्फ एक्ट जब से नेहरू जी ने बनाया तब से अब तक एक घर दिल्ली में हमको बताइए कि वक्फ बोर्ड ने किसी गरीब मुसलमान को एक घर बना के दे दिया हो। एक बात ये। दूसरा, एक कॉलेज या स्कूल बताइए कि वक्फ बोर्ड ने एक कॉलेज या स्कूल खोल दिया हो। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बताइए, एक कोचिंग सेंटर बताइए, एक अस्पताल बताइए। क्या भला होता कि वक्फ बोर्ड एक बेहतरीन चैरिटी अस्पताल खोलता, धर्मार्थ बोर्ड लगाता, वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित अस्पताल, और हजारों लोगों का इलाज होता, उसमें हिंदू मुसलमान सबका हो जाता, गरीबों का लिख दिया जाता, बीपीएल परिवार को देंगे, गरीब को देंगे, कार्ड दिखाओ और इलाज कराओ। मजा आता, मैसेज जाता, कोई विरोध नहीं करता। एक मैसेज ये भी जाता कि मुसलमानों ने दान किया, लाभ पूरा देश उठा रहा। ना तो वो आप वो कर सके, ना तो ये स्पेशली जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जैसे ओखला है, मुस्तफाबाद है, सीलमपुर है, कहीं है, आपने कहीं कोई अस्पताल स्कूल नहीं खोला। ये कितना हास्यास्पद है कि अरबों की संपत्ति आपके पास है, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब आखिरी बात सुनिए, हैरानी होगी। वक्फ बोर्ड में बहुत सारी मस्जिदें, मस्जिद के इमाम को तनख्वाह दिया जाता, 6-6 महीने 8-8 महीने तनख्वाह नहीं देते, और ये कहते हैं कि सरकार ग्रांट देगी तब तनख्वाह मिलेगा। सरकार आपको ग्रांट देगी, और जो वो टैक्स, जो किराया और जो पैसे वसूली हो रहे हैं वो कहां जा रहा? ना ऑडिट रिपोर्ट है,
न कोई सार्वजनिक, कभी एक बार भी आय और व्यय का ब्यौरा कभी वक्फ बोर्ड ने सार्वजनिक नहीं किया कि इतना आया और इतना हमने खर्च किया। भाई आया तो कहां से आया और गया तो कहां गया। हर मस्जिद कमेटी में, मदरसे कमेटी में ये सिस्टम है हमारे यहाँ कि महीने में या हफ्ते में आमदनी और खर्च का बोर्ड लग जाता। तमाम मस्जिदों में हमारे यहाँ सिस्टम है कि भाई इतना आमदनी हुआ, इतना खर्च हुआ, इतना बचा है या माइनस है या जो भी है।